अगर वो अपने मुंह से स्वीकार रहे हैं कि वो एनडीए के पार्ट नहीं है तो हम तो कभी उनको बोले नहीं घर से जाने के लिए, वो उनका चॉइस है। और एक बच्चा होता है जो उनको लगता है कि बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं। यू हैव टू आस्क, यू हैव टू टॉक अबाउट इट। जैसे अभी वो बात कर रहे हैं, वो जितना भी बोल ले कि हम इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, लेकिन उनका मन जो है वो मोदी जी के साथ ही लगता है। वो पशुपति पारस जो है आरएलजेपी के जो है पूर्व के केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और प्रिंस भी हैं। और वो जो 14 जनवरी को जाते हैं और लालू प्रसाद जो उनके यहाँ चूड़ा दही खाते हैं, और अब जो है गठबंधन की जो है नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही है। और उन्होंने कहा है कि आने वाले जो अप्रैल महीना होगा हम साफ कर देंगे, और जिस तरह से हमें दरकिनार कर दिया गया, इस एनडीए में हम नहीं है, एनडीए के पार्ट नहीं है, सिर्फ 5 दल ही हैं। देखिए, अगर वो अपने मुंह से स्वीकार रहे हैं कि वो एनडीए के पार्ट नहीं है तो हम तो कभी उनको बोले नहीं घर से जाने के लिए, वो उनका चॉइस है। और उन्होंने अप्रैल तक का समय मांगा है ना। और दिन बदलते, रात होते होते बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, उनके लिए बहुत सम्मान है। और लालू जी के साथ उनके बहुत ही करीबी संबंध रहे, तो कोई किसी के घर संक्रांति के दिन दही चूड़ा खाने जा ही सकता है, उसको एक राजनीति वाले रूप देने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात, हम लोग आज भी मानते हैं कि वो मोदी जी के परिवार हैं, वो एनडीए के बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं। बाकी उनका भी अंदर में जो भी क्षोभ, माने एक क्षोभ है और जो दुख है, मुझे लगता है कि ऑनरेबल पीएम ऑफ इंडिया और ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार मिलके उन चीज़ों को एक अलग नज़रिया से देखेंगे। उसके बाद भी अगर उनको कहीं जाना है तो वो उनका पर्सनल चॉइस है। देवजानी मित्रा उन्हीं पार्टी में थी, अब जो है वो नाराज़गी अगर जाहिर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं जितना क्या कहते हैं सर को जानी हूँ, हमेशा वो पिता तुल्य रहे हैं और बहुत ही सुलझे हुए एक विजनरी लीडर है वो। डेफिनेटली लोकसभा चुनाव में उनको एक भी सीट नहीं मिला था, क्योंकि कभी ट्राई ही नहीं किया था कि मुझे भी लोकसभा सीट मिले। उनको हमेशा लगा था कि भाई हम तो ऑलरेडी एनडीए के घटक दल है तो मुझे मिल ही जाएगा। एक बच्चा होता है जो उनको लगता है कि बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं। यू हैव टू आस्क, यू हैव टू टॉक अबाउट इट। जैसे अभी वो बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव में सबके लिए कुछ ना कुछ दरवाज़ा खुले रहेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव इज़ ऑल अबाउट बिहार की प्रगति के लिए। और मैं जितना उनको जानती हूँ, वो जितना भी बोल ले कि हम इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, लेकिन उनका मन जो है वो मोदी जी के साथ ही लगता है, क्योंकि वो उन्हीं के नक्शे कदम पर इतने सालों से चलते आ रहे हैं और आज भी वो चल ही रहे हैं। नहीं तो जिनको करना होता तभी तक वो करके निकल गए होते। वो बार बार ऐसे करके मीडिया में आके आज 10 तारीख तक समय दे रहे, 20 तारीख तक समय दे रहे, अप्रैल तक समय दे रहे, ये बातें वो नहीं करते। लेकिन नाराजगी ये भी बता रहे हैं ना कि अगर हम एनडीए में रहते तो हमें किस जगह पे वो उन्होंने सम्मान किया। मीटिंग होती है, बड़े बैठक भी एक अन्य मुख्यमंत्री का आवास पर हुई, उसमें भी उनको दरकिनार कर दिया गया। अभी एनडीए की कई जो मीटिंग चले, कई कार्यक्रम भी चल रहे हैं, उनको बुलाया नहीं गया। अध्यक्षों को सबको बुलाया गया, आरएलजेपी से लेकर एलजेपीआर से लेकर तमाम जो दल जो पाँचों हैं सबको गए, लेकिन आरएलजेपी को क्यों नहीं? अब देखिए, अंदर की बात तो बोलना थोड़ा मुश्किल है कि उनके पार्टी को न्योता दिया गया था, वो नहीं आए कि नहीं, या फिर उनको एकदम बुलाया नहीं गया था। ये चीज़ें तो क्या कहते हैं, उनको सोचना चाहिए और उनके प्रवक्ता इसके जवाब मेरे से बेटर दे पाएंगे। लेकिन हम इतना जानते हैं कि जब तक एनडीए के कोई भी घटक दल या फिर ऑनरेबल पीएम मोदी ये नहीं बोलते कि नहीं वो एनडीए का पार्ट नहीं है, तब तक हम लोग उनको एनडीए का पार्ट नहीं है ये नहीं मान सकते। ही इज़ ऑलरेडी इन एनडीए। वो मोदी का परिवार बोल के उनका बहुत दिनों तक उनका टैगलाइन भी उनके पेज पे था, और हमेशा वो मोदी जी के कार्यनीति को अपने पेज पे शेयर करते हैं। तो आप प्रेम किसी और से करते हो और घर छोड़ के कहीं और जा रहे हो, तो ये तो चीज़ मुझे सही नहीं लगता है। बाकी अगेन, सब कुछ होने के बाद भी अगर वो चाहेंगे कि नहीं भाई मुझे जाना ही है, जस्ट बिकॉज उनको ये चीज़ नहीं मिला, तो वो अगेन उनका वो पर्सनल चॉइस होगा। मोदी के हनुमान जो चिराग हैं, कहीं पशुपति पारस का जगह जो है वो छीन लिए? आई डोंट थिंक सो। देखिए, उनकी राजनीति का स्टाइल अलग है, उनकी राजनीति का स्टाइल अलग है। दोनों अलग अलग सोच से आते हैं, दोनों का विजन अलग है। और चिराग जी बिहार के भविष्य हैं, और पशुपति कुमार पारस जी जो ऑलरेडी इतने साल जो राजनीति में 45+ ईयर्स जो उन्होंने दिया है, तो उनका एक्सपीरियंस भी बहुत मैटर करता है बिहार के लोगों के लिए, बिहार के जनता के लिए। अभी उनको सोचना है कि वो किस दिशा में जाके बिहार को किस प्रगति पथ पे ले जाना चाहते हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा, कल बीते दिन जिस तरह से चौकीदार लोग जो हैं बैठे थे गर्दनी बाग, उस समय जो पशुपति पारस चिराग पशुपति और प्रिंस गए मिले, और प्रिंस से जब सवाल किया गया कि इन सभी का जो है बात चिराग पासवान ने सुना है और जल्द ही कोई कार्रवाई करेंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही रहता तो अब तक की हो जाती, और इनका जो अगर दुख के समय अगर साथ रहते हैं तो आ जाएं गर्दनी बाग बैठें। तो कहीं ना कहीं जो है ये दूरियां जो है मजबूरियां सामने दिख रही है।
देखिए, आप ये तो उनका अपना परिवार का मामला है। ना मैं एलजेपीआर का पार्ट हूँ, ना मैं आरएलजेपी का पार्ट हूँ। मैं बिहार के प्रगति के साथ मैं नहीं, प्रगति एनडीए की बात हो रही है। एनडीए की बात अगर हो रही है तो जब हमारे घटक दल में से कोई नेता जाके इन चीज़ों को सुना है तो डेफिनेटली उस पर धीरे धीरे कार्रवाई होगी, धीरे धीरे चीज़ों को सुना जाएगा, समझा जाएगा। और जो क्या कहते हैं, जो चौकीदारों के लिए जिस ढंग से चीज़ें सामने आने चाहिए वो भी आएंगी, इसलिए पहले से कुछ इस पे बोलना मुझे लगता है उचित नहीं है। जी, धन्यवाद। तो आपने सुना पशुपति पारस से लेकर तमाम जो नाराज़गी जो चल रहे हैं एनडीए को लेकर, इन्होंने साफ तौर पे अपने जो जवाब थे उन्होंने रखा और कह रहे हैं कि अभी भी एनडीए में ही है, लेकिन देखना होगा कि 2025 विधानसभा के चुनाव भी नज़दीक हैं, क्या कुछ कर पाते हैं, क्योंकि जिस तरह से पशुपति पारस का जो रुख जो है महागठबंधन की ओर दिख रहा है, क्या वो सिर्फ पारिवारिक संबंध के कारण या पार्टी सच में जो है अब महागठबंधन की ओर रुख कर रहा है। इस तरह के तमाम खबर के लिए बने रहें, देखते रहें एम पी मीडिया। धन्यवाद।